दिस इज ललित नायक, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग आवर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे सामने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसके देयर आर 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हैं और हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम पार्ट 1 पर। तो आपने देखा कि ये कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब लगाएंगे तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू इज प्लस r, और वेयर जो r है वो लेस देन 0, सॉरी r जो है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकता है, और जो r है वो लेस देन b होगा, यानी कि डिवीजर से r जो होगा वो कम होगा। डिवीजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। तो यहां पर आपने देखा कि भाई हमारे पास 135 है और हमारे पास 225 है। तो 135 जो है वो छोटा है 225 से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 225 को मानेंगे डिविडेंड और 135 को मानेंगे डिवीजर। तो 135 जब हमारा डिवीजर है तो हम इसका एक टेबल पढ़ेंगे। 135 वंजा पे जाएगा ये, तो यहां बचा हमारे पास 90। अब जो ये हमारा रिमाइंडर है वो अगली बार में हो जाएगा हमारा डिवीजर, और जो पिछला हमारा डिवीजर है वो हो जाएगा डिविडेंड। और ये 90 वंजा 90, ये बचा हमारा 45। और अब सेम एज वेल लास्ट स्टेप की तरह जो हमारा 45 है वो बन जाएगा डिवीजर, और जो हमारा पिछला डिवीजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। 45 2 जा 90। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे। तो आप देखिए 225 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर अगला स्टेप है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम एज वेल नेक्स्ट स्टेप है तो हमारा जो ये जिसने लास्ट में डिवाइड करा ये हमारा होगा एचसीएफ। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम। इसमें बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है ये आपको मैं बता चुका हूं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम a बराबर b इंटू क्यू प्लस r की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां पर आपको पता हुआ है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 के इक्वल भी होता है, और साथ ही हमारा जो डिवीजर यानी कि b की फॉर्म में लिखा हुआ है ये हमारा ग्रेटर देन रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेकंड पार्ट जब हम कर रहे हैं तो इसमें 196 और हमारा 38220 है। तो 196 इज लेस देन 38220। 196 जो है वो छोटा है इससे, तो इसका मतलब हो गया हमारा 38220 जो है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 196 हमारा डिवीजर हो जाएगा। तो हम पहले इसको 1 से करेंगे। ऊपर से हमने 2 उतारा, फिर ये हमारा 9 से चला जाएगा, ऊपर से 0 उतारा, फिर ये हमारा 5 से चला जाएगा।
इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बराबर बी के प्लस आर में। तो हमने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपने देखा यहां पर हमारा एचसीएफ हो गया 196, जिसने पूरा डिवाइड कर दिया वो हमारा एचसीएफ होगा यूक्लिड के तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट के अंदर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो है वो बड़ा होता है 0 से या उसके बराबर होता है और आर जो होता है स्मॉलर होता है बी से। तो आपने यहां पर देखा थर्ड पार्ट के अंदर 867 एंड 255। तो यहां पर देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी कि 255 से बड़ा है 867। तो आपने क्या करा, ये डिविडेंड बना दिया आपने 867 को, और 255 इज अ डिवीजर। तो डिवीजर है तो आपने ये पहले हमारा जो है वो थ्रीजा पे जाएगा, फिर हमारा अब जो रिमाइंडर बच गया है वो डिवीजर हो जाएगा और पिछला डिवीजर जो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो ये हमारा टूजा पे चला गया, तो हमारा 51 बच गया। अब जो ये रिमाइंडर बच गया है ये बाहर डिवीजर आ जाएगा और जो पिछला डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो ये टूजा पे चला गया और हमारा 51 एचसीएफ हो गया। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस, और फिर यहां पर 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस, और फिर यहां पर 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि यहां पर हमारा एचसीएफ क्या हुआ 51, जिसने पूरा डिवाइड करा डिवीजर ने, वो हमारा एचसीएफ होगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से। अब यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं हम। तो यहां पर देखिए कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म्स 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर इसको लेमा भी बोल सकते हैं। तो ये में क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और वहां आपको पता है कि जो ये 0 है वो बड़ा, 0 जो है वो छोटा होता है रिमाइंडर से और इक्वल भी होता है, और साथ ही रिमाइंडर छोटा होता है डिवीजर से। तो यहां पर देखिए अब लेट, यहां पर बोला ना एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो, इन तीनों फॉर्म में हो, तो आप लेट ए बी, हमने मान लिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, हमने मान लिया 6 दे रखा है हमें। तो आपको तो ये पता ही है कि भाई आपका जो तो यहां पर देखिए आप यहां पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या लिख सकते हैं, जब आपका बी आपका 6 है, और आप एक चीज देखिए कि बी जो होता है वो बड़ा होता है रिमाइंडर से, तो आपके पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर हम 1 by 1 जो है रिमाइंडर की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। तो व्हेन आर अगर हमारे पास कितना है 0 है, तो यहां पर मैं इसमें डाल देता हूं फार्मूले में, जो बी है हमारा वो तो 6 है, क्यू एक इंटीजर है, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो ये हमारा आ गया 6q, और ये हमारा एक इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जो कोई 6 का मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन रिमाइंडर अगर हमारे पास 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे इसमें 6q + 1, तो ये हमारा क्या होगा, ऑड होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 6 के मल्टीपल में, 6 की टेबल में अगर कोई नंबर आ रहा है, अगर आप उसमें +1 कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा या ऑड, तो आपको मिलेगा ऑड नंबर। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 6q + 2, तो आपके पास ये क्या हुआ, आपके पास इवन नंबर हुआ, 6 के मल्टीपल में 2 ऐड करा तो इवन नंबर मिलेगा। और व्हेन
r इज इक्वल टू 3 रखेंगे आप, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 6³ + 3, यानी कि ये आपका होगा ऑड नंबर। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम, व्हेन r इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो आप लिख सकते हैं 6³ + 4, तो ये आपका होगा इवन नंबर। और अगर आपने रखा 5 रखा रिमाइंडर, तो आपके पास a इज इक्वल टू 6³ + 5, तो ये आपके पास हुआ ऑड नंबर, यानी 6 के मल्टीपल 5 ऐड करा तो 6 के मल्टीपल 5 ऐड करने पर ऑड नंबर आता है। तो यहां पर एक चीज देखिए, हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर देखिए, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। यानी कि यहां पर 616 मेंबर हैं, जिनके पीछे जो मेंबर जो है वो 32 मेंबर जो है बैंड वाले, उनके पीछे इनको मार्च करना। तो दो ग्रुप में मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए जाएं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर एक चीज देखिए, हम इसको जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने को बोल रहा है यहां पर दो ग्रुप में, तो आप निकालेंगे वहां पर HCF। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपने क्या सीखा था, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर आपको पता है कि अब देखिए यहां पर मेरे पास जो है दो ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं, 616 और 32। तो यहां पर जो है 616 जो है वो ग्रेटर देन 32 है, 32 को मैंने बाहर रखा, 616 को अंदर रखा, क्योंकि जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानना है, छोटे वाले को डिवीजर मानना है। तो मैंने यहां पर देखा, ये पहले चला गया 1 से, तो ये मेरा बचा 9, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और ये फिर हमारा चला गया 9 से 288, ये हमारा 8 बचा। और फिर हमने यानी जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हमने डिवीजर बना देना है, और जो पिछला डिवीजर है उसको डिविडेंड बना देना है और उसका टेबल पढ़ना है। तो ये हमारा 8 जो है वो HCF हो गया यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और फिर उसके बाद में यहां पर लिख सकते हैं 32, 8 इंटू 4 प्लस 0, तो यहां पर 8 हमारा HCF हो गया। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे आपके, 8 होंगे। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पर हमने एक इंटीजर को जो है हमने किस फॉर्म में दिखाना, उसके स्क्वायर को दिखाना है इसमें, और इसकी फॉर्म में दिखाना है, और m यहां पर एक इंटीजर बता रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, बाय या अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको सॉल्व करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। तो आप क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आपने b को 3 मानना है। और यहां पर एक चीज देखिए, वेयर यहां पर जो r है वो बड़ा होता है 0 के या बराबर होता है, और r छोटा होता है b से। तो यहां पर देखिए, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगी, 0, 1, 2, क्योंकि b आपका कितना है, 3 है। तो यहां पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है, 0, 1, 2। तो यहां पर व्हेन अगर हम r की जगह पर 0 रखते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो यहां पर इसमें हम डालेंगे b कितना हमारा 3, और यहां पर
क्यू एक इंटीजर मान लेते हैं हम, और प्लस में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो ये 3Q हो जाएगा। अब यहां पर इसने बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर हमने क्या करनी है, स्क्वायर करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर आप एक स्टेप में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि इसके आगे कुछ तो सॉल्व हो नहीं रहा था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी हमने, तो यहां पर देखा 3Q का स्क्वायर करोगे तो यहां पर हो जाएगा 9Q स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखो, आपने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया और अंदर बचा 3Q स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो 3Q स्क्वायर है अंदर इसको हम मान लेंगे m, क्योंकि ये एक इंटीजर है और m हमारा ऊपर दे ही रखा है एक इंटीजर, तो आपने यहां पर 3m की फॉर्म में दिखा देना है। ये आपकी पहली चीज प्रूव्ड हो गई, तो आपने इसको ऐसे दिखा देना है। तो फिर आ जाइए इसका नेक्स्ट, यहां पर देखिए व्हेन r इज इक्वल टू हमारा 1, तो r जब हमने 1 रखा तो a बराबर b हमारा 3 और q एक इंटीजर इनटू में q प्लस रिमाइंडर की जगह 1 रखा। अब यहां पर आपने क्या कर देना है, इनका स्क्वायर में दिखाना है, तो आपने स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड दिखानी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां भी आपने स्क्वायर करा और यहां भी स्क्वायर करा, तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने का तरीका आपको सबको पता है, a की 2 b की 2 2ab, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी खोल सकते हैं a की 2 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए आपने a स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी ये हो गया 9Q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 6Q हो गया, ये a स्क्वायर चल रहा है। अब आपने इसको अरेंज कर देना है, अरेंज किया आपने तो आपने देखा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q, तो आपने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बच जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और यहां पर प्लस 1। अब आप एक चीज देखिए, ये एक आपका इंटीजर हो गया, तो आप इसको m लिख सकते हैं, यहां पर दिखा देना वेयर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज इक्वल टू m, एक इंटीजर मान करके आपने ये दूसरी चीज भी सॉल्व कर दी। अब अगर मान लो कि हम यहां पर अगर 2 ले लेते हैं, तो ये एक नया 3m प्लस 2 के फॉर्म में शो हो जाएगा। ये आपने करना है बच्चों, ये आपका वर्क है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहां पर देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यहां पर एक चीज देखिए बच्चों, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर को मान लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर आप लिखेंगे कि जब b आपका 3 है, तो आप एक चीज देखिए कि रिमाइंडर कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगी भाई, रिमाइंडर तो इससे छोटा ही होगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगी भाई आपकी 0, 1, 2। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले आप 0 रख करके देखेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां पर a इज इक्वल टू b हमारा क्या है 3 है, क्यू एक इंटीजर है, प्लस r हमारा 0 है, तो ये a इज इक्वल टू 3 क्या हो गया। अब इसने बोला है कि क्यूब की फॉर्म में दिखाना, आपने क्यूब करके दिखाना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए। तो आप एक चीज देखिए, इसको अब इसके आगे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो आप यहां पर क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहां भी क्यूब करा आपने और यहां भी क्यूब करा, तो ये हो गया आपका a का क्यूब और ये 27 क्यूब का क्यूब। तो यहां पर आपने क्या करा, आपको इस फॉर्म में दिखाना है, तो आपने 9 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 क्यूब का क्यूब। और आप यहां बताओ कि वेयर 3 क्यूब जो है वो हमारा m होगा, क्योंकि एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब हमने r 1 रख लिया तो क्या होगा। तो यहां पर देखिए a इज इक्वल टू b हमारा 3 है, क्यू एक इंटीजर है, प्लस रिमाइंडर की जगह मैंने 1 रखा, तो यहां पर मैंने क्या करा 3 क्यू प्लस 1
जो है क्यूबिंग बोथ साइड करा मैंने, यहां भी क्यूब करा। और एक चीज देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल का क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक बार 3a² b और एक बार 3ab²। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आपका जो है फार्मूला है a प्लस b का होल का क्यूब में। मैं इसको इसके फार्मूले में एक्सपेंड कर दूंगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक बार 3a² b और एक बार 3ab²। तो यहां पर देखो ये हो गया आपका 27 क्यू का क्यूब, ये प्लस में 1 का क्यूब 1 रहेगा। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो 9 क्यू का स्क्वायर हो गया इंटू 3 इंटू 1, तो आपका हो गया 27 क्यू का स्क्वायर। और यहां पर आप देखिए 3 3 9, 9 क्यू, तो ये आपका a का क्यूब। तो आप एक चीज देखिए, मैंने यहां पर क्या करा, इसको अरेंज कर दिया, 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो यहां पर एक चीज देखिए, मैंने यहां पर, मुझे इस फॉर्म में दिखाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 9 कॉमन ले लिया इनमें से, तो ये 3 क्यू का क्यूब हो गया, 3 क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू प्लस 1। तो मेरे पास ये क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर में इसको m भी एक इंटीजर है, मैं यहां पर इसको m दिखा सकता हूं। यहां पर लिख दूंगा वेयर 3 क्यू का स्क्वायर क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m। तो अब जो है मेरे पास ये, अब हम कर रहे हैं इसका व्हेन r इज इक्वल टू 2, मैं 0 1 2 रख चुका हूं, तो अब r की जगह पर मुझे 2 रखना है, तो मैं यहां पर इस फार्मूले में डाल दूंगा, b हमारा 3 है, क्यू एक इंटीजर है, प्लस रिमाइंडर हमारा 2 हो गया, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्यूब करी। तो यहां पर देखो a प्लस b का क्यूब क्या हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक बार 3a² b और एक बार 3ab²। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक बार 3a² b, एक बार 3ab²। तो बच्चों 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 27 क्यू का क्यूब, ये प्लस में 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3 क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, 9 क्यू का स्क्वायर, 9 6 जा 54 क्यू का स्क्वायर हो गया, और ये 4 6 जा 9 क्यू हो गया, सॉरी 4 6 जा 36, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू। अब यहां पर एक चीज देखिए, 27 क्यू का क्यूब, 54 क्यू का स्क्वायर, 36 क्यू। मैंने यहां पर इनमें से अरेंज करके मैंने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा अंदर 3 क्यू का क्यूब, 6 क्यू का स्क्वायर, 4 क्यू प्लस में 8। तो मैं ये एक इंटीजर है, इसको मैं मान लिया मैंने m प्लस में 8, यहां लिख दूंगा वेयर 3 क्यू का क्यूब 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m। तो ये आपका क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।